जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने श्रीलंका में अशांति के बीच शांति की अपील की। दक्षिणी अरब के नए अपोस्टोलिक विकार का स्वागत किया गया। कार्डिनल पारोलिन ने दिव्यांगों के उसरतूना केंद्र का दौरा किया। टोक्यो के आर्चबिशप ने कहा, हिंसा लोकतंत्र को मारती है। यूरोपीय संसद के गर्भपात प्रस्ताव पर धर्माध्यक्षों ने खेद व्यक्त किया। बुर्किना फासो के गांव पर जिहादी हमले में कम से कम 22 की मौत। इम्फाल के पहले आर्चबिशप जोसेफ मितानी एमर्टिस का निधन। चंडीगढ़ में कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल के परिसर में पेड़ गिरने से छात्र की मौत। छत्तीसगढ़ में तीर्थ स्थल पर तोड़फोड़ के बाद ईसाइयों ने निष्क्रियता का किया विरोध। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने श्रीलंका में अशांति के बीच शांति की अपील की। पोप फ्रांसिस ने 10 जुलाई को श्रीलंका में शांति के लिए अपनी अपील को नवीनीकृत किया, जो महीनों से बिगड़ते आर्थिक संकट पर अस्थिरता से हिल गया था। पोप ने रविवार को प्रार्थना में कहा, मैं श्रीलंका के लोगों के दुख के लिए खुद को एकजुट करता हूं, जो राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के प्रभावों को झेल रहे हैं। हफ्तों के लोकप्रिय प्रदर्शनों के बाद 9 जुलाई को श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के समूह ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति भवन और अन्य सरकारी भवनों पर धावा बोल दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में सरकार विरोध प्रदर्शन ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास में तोड़फोड़ के और उनकी हवेली के अंदर लाखों रुपए बरामद करने का दावा किया है। दक्षिणी अरब के नए अपोस्टोलिक विकार का स्वागत किया गया। बिशप मार्टिनेली, जो 8 वर्षों तक मिलान में सहायक बिशप थे, को पोप फ्रांसिस द्वारा 80 वर्षीय बिशप पॉल हिडर के इस्तीफे के बाद दक्षिण अरब के लिए प्रेरित पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया था। 18 साल और अंतर्धार्मिक संवाद और सद्भाव का समर्थन किया। अपने उद्घाटन भाषण में बिशप मार्टिनेली ने कहा कि यह एक अप्रत्याशित नियुक्ति थी और वे इस विक्टिएट में लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर थे, जिसे उन्होंने अपनी मातृभूमि के विपरीत, लेकिन जो मुझे कई स्तरों पर आकर्षक लगता है, के रूप में वर्णित किया। बिशप हिडर के काम और बुद्धिमानी सलाह के लिए प्रशंसा व्यक्त करते हुए नए प्रेरित पुरोहित ने कहा कि वे उनके उदाहरण का पालन करने के लिए कोशिश करेंगे। कार्डिनल पारोलिन ने दिव्यांग के उसरतूना केंद्र का दौरा किया। दक्षिणी सूडान में अपने अंतिम पड़ाव पर कार्डिनल पियत्रो पारोलिन ने दिव्यांग व्यक्तियों के उसरतूना केंद्र का दौरा किया, जहां छोटे प्रेरित और उनके सहयोगी दिव्यांग लोगों की देखभाल करते हैं। कार्डिनल ने पोप के आशीर्वाद को यह कहते हुए दिया कि बीमार लोग यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसरतूना एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है हमारा परिवार। सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए 40 साल पहले इटली में स्थापित एक स्वैच्छिक संगठन OVCI द्वारा हमारा परिवार केंद्र में प्रदान किए जाने वाली सेवाएं दी जाती है। टोक्यो के आर्चबिशप ने कहा, हिंसा लोकतंत्र को मारती है। टोक्यो के आर्चबिशप तारसिसियस इसाओ किकुची ने 8 जुलाई को पूर्वी जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि किसी को भी हिंसा के साथ आलोचना को दबाने का अधिकार नहीं है। आर्चबिशप ने आरवी न्यूज को बताया, हिंसा लोकतंत्र को मारती है, हिंसा स्वतंत्रता को मारती है, हिंसा न्याय को मारती है। राजनीतिक राय में मतभेदों को बातचीत और स्वतंत्रता के लिए मतदान के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। केवल संवाद ही न्याय और शांति स्थापित करने के लिए एक वास्तविक समाधान प्रदान करता है। पूर्व प्रधानमंत्री आबे नारा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे जब उन्हें बंदूक से गोली मार दी गई थी। 67 वर्षीय आबे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि उनकी सांसें रुक गई थी और उनकी दिल की धड़कन भी रुक गई थी। बाद में अस्पताल में उनकी मौत की पुष्टि की गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन कोई मकसद नहीं बताया। यूरोपीय संसद के गर्भपात प्रस्ताव पर धर्माध्यक्षों ने खेद व्यक्त किया। यूरोपीय संघ के कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के आयोग कॉमेक के महासचिव फादर मानुएल बारियोस प्रीतो ने यूरोपीय संसद द्वारा गर्भपात पर अपनाए गए नए प्रस्ताव पर खेद व्यक्त कर एक वक्तव्य जारी किया है।
8 जुलाई को प्रकाशित वक्तव्य में कॉमेक के महासचिव फादर बोरियोस प्रीतो ने कहा, हमें यूरोपीय लोगों के बीच अधिक एकता के लिए काम करना चाहिए, न कि उच्च वैचारिक बाधाओं और ध्रुवीकरण को श्रेय देने के लिए। बोरियोस प्रीतो के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भपात के अधिकारों को खत्म करने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और यूरोपीय संघ में गर्भपात के अधिकारों और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के संबंधित उक्त प्रस्ताव सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों से विचलन का मार्ग प्रशस्त करता है और कठिनाइयों में माताओं के लिए गर्भपात की त्रासदी को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। बुर्किना फासो के गांव पर जिहादी हमले में कम से कम 22 की मौत। 3 जुलाई को बुर्किना फासो के गांव में संदिग्ध जिहादी आतंकवादियों के हमले में 22 लोग मारे गए और स्थानीय चर्च और सरकारी अधिकारियों ने नूना से लगभग 14 मील दक्षिण पूर्व में बुरासो पर 3 जुलाई को हुए हमले में 22 मौत की पुष्टि की है। नूना के गिरजाघर पैरिश के एक पुरोहित, जिसने कहा कि वे लगभग सभी पीड़ितों को जानते थे, ने परम धर्मपीठ चैरिटी एड टू द चर्च इन नीड को बताया कि हमलावरों ने चर्च के सामने 14 लोगों को मार डाला। ACN ने लिखा, फिर वे आगे गांव के केंद्र में गए और 20 अन्य लोगों को मार डाला। उनमें से कई ईसाई और पारंपरिक अफ्रीकी धर्म के अनुयायी थे। इम्फाल के पहले आर्चबिशप जोसेफ मिथानी एमरिटस का निधन। इम्फाल के पहले आर्चबिशप जोसेफ मिथानी एमरिटस का निधन इम्फाल में 11 जुलाई सुबह 9:55 पर हो गया। उनका अंतिम संस्कार 14 जुलाई को सेंट जोसेफ कैथेड्रल इम्फाल में है। शेष विवरण के बाद सूचित किया जाएगा। फादर अमलराज ने कहा, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें संत जोसेफ, उनके संरक्षक और संत बेनेडिक्ट को सौंपते हैं। आर्चबिशप मिथानी का जन्म 12 जुलाई 1931 को केरल के मलप्पुरम जिले के कालीकाऊ में हुआ था। उन्हें 21 अप्रैल 1959 को असम के तेजपुर धर्मप्रांत के सेंट जीनो बॉस्को कैथेड्रल में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था। पॉप पॉल छठवें ने उन्हें 26 जून 1959 को उन्हें तेजपुर का बिशप नियुक्त किया। उसी वर्ष 27 सितंबर को उन्हें बिशप बनाया गया। उन्हें 26 मार्च 1980 को इम्फाल स्थानांतरित कर दिया गया था। 10 जुलाई 1995 को उन्हें इम्फाल के पहले आर्चबिशप के रूप में पदोन्नत किया गया था। वे 12 जुलाई 2006 को इम्फाल आर्चबिशप के पद में सेवानिवृत्त हुए। आर्चबिशप मिथानी 63 साल तक पुरोहित और 52 साल तक बिशप रहे। चंडीगढ़ में कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल के परिसर में पेड़ गिरने से छात्र की मौत। चंडीगढ़ में कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल के परिसर के अंदर 8 जुलाई को एक पेड़ गिरने से 10वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा स्कूल में लंच के समय हुआ। 270 साल पुराने विशाल पेड़ के पास कई बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक वे बच्चों पर गिर गया। स्कूल केंद्र शासित प्रदेश के सेक्टर 9 क्षेत्र में स्थित है, जो पंजाब और हरियाणा राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है। घायल छात्रों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। घायलों में 19 बच्चे और एक स्कूल स्टाफ शामिल है। घायलों में से 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में तीर्थ स्थल पर तोड़फोड़ के बाद ईसाइयों ने निष्क्रियता का किया विरोध। छत्तीसगढ़ में कैथलिकों ने एक स्थानीय तीर्थ स्थल पर यीशु और माता मरियम की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने वाले तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस की विफलता के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। 8 जुलाई को मौन रैली से पहले रायपुर आर्चडायसिस में डोंगरगढ़ के पल्ली वासियों ने 1 घंटे तक पूजा अर्चना की। पल्ली पुरोहित किशोर इक्का ने राजनांदगांव जिले में के स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा, हम चाहते हैं कि पुलिस इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। पुरोहित ने कहा कि कलवारी पहाड़ में तोड़फोड़, जो ईसाइयों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, 3 जुलाई को देखा गया था। माउंट के रास्ते में क्रॉस के सभी 14 स्टेशनों पर मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन उनमें से केवल 3 को ही तोड़फोड़ करने वालों ने बख्शा। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।